डियर स्टूडेंट्स, बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज रहते हैं। द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन द यूज ऑफ नो, नॉट, नो वन, नन एंड नथिंग. So we will see a clear cut idea in this video. देखिए, no, not, no one और none and nothing. देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं नोट को. नोट क्या है? एक एडवर्ब है. क्या है? एडवर्ब. अच्छा, एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है? एडवर्ब क्या काम करता है? ये फंक्शन ऑफ एडवर्ब का वीडियो डला है, उसमें आप देख सकते हैं. अभी भी मैं फिर बता रहा हूं. एक एडवर्ब जो है वो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में शेष जो चीजें बचती हैं, जैसे कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सभी को क्वालिफाई करता है. और कभी कभी ये नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देता है, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है, तो उतना नहीं अभी. तो देखिए, नोट क्या है? एडवर्ब है. अब इसका यूज अपन देखते हैं. मोहन डज नॉट हैव many books, या that Mohan does not have a book. इस तरह से ले लेते हैं. तो यहां पे देखो, ये नोट एडवर्ब है. ये वर्ब के बारे में कुछ कर रहा है, वर्ब को नेगेट कर रहा है, वर्ब को मना कर रहा है. तो ये क्या हो गया? एडवर्ब. और वर्ब के बारे में कुछ कह रहा है तो क्या होगा? एडवर्ब. एडजेक्टिव के बारे में कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब. तो इस तरह से है. ये चीज समझ में आ गई. अब देखते हैं अपन नो का प्रयोग. इसका नो का. तो नो का पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये बना कैसे है. तो देखना, नॉट प्लस एनी बराबर नो. यहां पे हम एक चीज और सीख लेंगे कि यदि दो शब्दों से मिलके कोई नया शब्द बनता है तो उसकी जाति, जाति माने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो किस जगह पे जाएगा. जैसे कि यहां पे ये क्या है? एडवर्ब. ये क्या है? डिटरमिनर. डिटरमिनर है तो डिटरमिनर को क्या कहते हैं अपन? सारे के सारे डिटरमिनर एडजेक्टिव वाले उसमें आते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटरमिनर नाम से तो कुछ है नहीं. तो ये सारे के सारे डिटरमिनर किस में आ जाते हैं? एडजेक्टिव में आ जाते हैं. तो ये एडजेक्टिव, इन दोनों को मिल करके ये नो बना. तो नो किस कैटेगरी में जाएगा? ध्यान रहे, जो शब्द सबसे लास्ट में जुड़ेगा, सबसे अंत में जुड़ेगा, उसी की जाति माने उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नया बनने वाला शब्द चला जाएगा. देखिए इसमें तो नो क्या हो गया? डिटरमिनर. या फिर वही डिटरमिनर है तो एडजेक्टिव में जाएगा. तो एक तो स्थिति इसकी ये है. देखिए कैसे. इसका एग्जाम्पल देखिए. अब इसका एग्जाम्पल देखिए. यहां पे अपन ने नोट का देखा था, यहां पर नो का एग्जाम्पल देखिए. देखो, इसी सेंटेंस को लिखते हैं नो से. किससे लिखते हैं? इसी को लिखते हैं नो से. मोहन हैज नो बुक. इस तरह से देख लिया इसको. अब यहां पे देखो, ये क्या है? नाउन. और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है चूंकि ये बुक का नंबर बता रहा है कि नो बुक माने जीरो बुक. नो बुक माने मींस जीरो बुक. तो ये क्या हो गया? डिटरमिनर. नंबर बताने वाले डिटरमिनर, वो एडजेक्टिव उसमें आ जाते हैं, डिटरमिनर में आ जाते हैं. ये इस तरह से है. क्लियर? अब इसमें नो के प्रयोग में, नो के यूज में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो नॉट, यहां पे तो नॉट
और ए, इसको तरह से देख लेते हैं। नोट के सेंस भी अपन यहां पर देख लें, पहले तो अपन को समझ में आ जाएगा। नो बराबर क्या होता है, नो के अर्थ लिखते हैं। नो, नो बराबर नोट वन, नोट ए और नोट एनी। ये इसका सेंस है जो अपन यहां से ले चुके। तो इसमें ये देखो डिटरमिनर है, इसमें ये डिटरमिनर है, इसमें ये डिटरमिनर है। क्लियर, ये इसके सेंसेस है। इसके बाद में नो के बाद प्लूरल नाउन भी आ जाता है, नो के साथ भी आ जाता है। अब अपन देखते हैं कि इस तरह से देखते हैं कि मोहन डज नॉट हैव ए बुक। क्लियर, मोहन के पास कोई किताब नहीं है। अब अपन इस चीज को ऐसे देखते हैं कि मोहन के पास 4 किताबें नहीं हैं, तो क्या बनेगा, मोहन डज नॉट हैव 4 बुक्स। अब इसके कितने नेगेटिव, एक नेगेटिव और बन जाएगा। मोहन के पास 4 किताबें नहीं है। अगर इसको नो से बनाएंगे तो क्या बनेगा, अभी तो यहां पे देखो एक बुक थी, कितनी बुक थी, एक किताब थी, तो अपना नो का और नोट का सेंस समान आ गया था। यहां पे डिफरेंस आ जाएगा, देखना, मोहन हैज नो बुक्स। नो के बाद सिंगुलर और प्लूरल किसी भी तरह का नाउन आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर। अब इसमें देखो इसका सेंस क्या है, मोहन के पास 4 किताबें नहीं हैं, माने 4 नहीं है तो कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती है, माने 0 की कंडीशन नहीं आ रही। और इसी सेंटेंस को जब इससे लिखेंगे तो मोहन हैज नो बुक्स, माने मोहन के पास कोई किताब नहीं है। ये एक ही सेंटेंस में प्रयोग करने से अगर नाउन प्लूरल है जिसके साथ नो आ रहा है तो फिर ये क्या कहते हैं, सेंस में डिफरेंस आ जाता है। जहां तक ये सिंगुलर है वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बात आ गई समझ में, क्लियर। तो ये नो और नॉट का डिफरेंस है। नो की एक चीज आपको और बताते हैं कि नो एक एडवर्ब भी है। क्या है, एडवर्ब। नो, नोट को अभी हमने क्या बताया था, नो को एडजेक्टिव, क्या बताया था, इसको एडजेक्टिव बताया था यहां पे। अभी नो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी होता है। नो का यूज एडवर्ब के रूप में भी होता है। देखिए किस तरह से, और वो कब होता है, जब अपन किसी सेंटेंस का आंसर कर रहे होते हैं तब होता है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि एडवर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 6 पार्ट्स को क्वालिफाई करता है। उसके अलावा ये कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर जाता है। जिस तरह से मैं क्वेश्चन करूं, आर यू ए बैड स्टूडेंट, आर यू ए बैड स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर सिंगल वर्ड में हो जाएगा नो। आंसर क्या होगा, नो। तो अब ये नो किस कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को नेगेट कर रहा है। किसको कर रहा है, सारे के सारे सेंटेंस को नेगेट कर रहा है, पूरे सेंटेंस के बारे में कह रहा है। तो जो पूरे सेंटेंस के बारे में कोई शब्द अगर कहता है तो नो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाएगा। इसी कारण से यस जो है एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये यहां पे क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा, एडवर्ब। ये तो तुम्हारा रहा नोट और नो का डिफरेंस। बेसिक चीज समझ लीजिए कि नोट जो है वो एडवर्ब है और नो जो है क्या है, एडजेक्टिव है। ये तो नो का एक अलग से प्रयोग था, वो हमने बता दिया है कि कोई कहे अगर आपसे कि नो का एडवर्ब के रूप में भी तो यूज होता है, तो वो इस तरह से होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि
नो और नॉट दोनों का यूज नाउन के रूप में भी हो सकता है। तो ये तो वैसी चलती फिरती बात है, टीचर जनरली बच्चों को परेशान करने के लिए पूछते हैं। जैसे नॉट इज ए नेगेटिव वर्ड, हम आपसे क्या कहें, नॉट इज ए नेगेटिव वर्ड, तो नॉट का भी नाउन बन गया। क्या बन गया? नॉट, यहां पे लिख दें, ये अलग से लिख रहे हैं, नॉट इज ए नेगेटिव वर्ड। अब नॉट यहां पे क्या है, प्रोनाउन भी नहीं है, क्योंकि नॉट अपना स्वयं का अर्थ दे रहा है। नॉट एक नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, तो यहां पे ये नॉट क्या हो गया, नाउन हो गया। इसी प्रकार से नो का है, या नॉट इज एन एडवर्ब ऐसे बना दो, तब भी नॉट या नाउन बना रहेगा। नॉट इज एन एडवर्ब, तब भी ये नाउन बना रहेगा। और इसी प्रकार से नो है कि नो इज ए नेगेटिव वर्ड, नो इज ए डिटर्मिनर, नो इज एन एडजेक्टिव। इस तरह से नो का प्रयोग भी नाउन के रूप में हो सकता है। नो इज एन एडजेक्टिव, ये लीजिए, तो ये भी नाउन हो गया। तो किसी भी शब्द को अपन नाउन के रूप में प्रयोग कर सकते, चाहे कोई सा भी शब्द बना रहे, ठीक है। तो ये एक उसका वैसा उस तरह का यूज रहता है, वो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नो अपने खुद का अर्थ दे रहा है, किसी पूछ के नहीं दे रहा। अगर किसी नाउन से पूछ के कोई शब्द अर्थ देता है तो वो प्रोनाउन होता है, और स्वयं का अर्थ दे तो नाउन होता है। ये नाउन प्रोनाउन का डिफरेंस है। हम सबसे पहले वीडियो टू द पॉइंट 1 में आप इस बात को बता चुके हैं, क्लियर। इसके बाद में दो चीजें क्लियर अपनी हो गई। अब बात आती है किसकी, नो वन और नन की और नथिंग की। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नॉट क्या था, एडवर्ब था। नो क्या था, डिटर्मिनर था, और इसको अपन ने एडजेक्टिव कह देते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव में सारे डिटर्मिनर आते हैं। उसका एक यूज एडवर्ब के रूप में भी था नो का, ठीक है, लेकिन वो ठीक है। उसके बाद में आता है नो। तो देखिए नो प्लस वन बराबर नन। देखिए नो, नो क्या है, एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है, वही बात बार बार मैं कह रहा हूं। वन क्या है, प्रोनाउन है। वन माने कोई, वन माने कोई, ठीक है। तो वन का हमने वो नॉन प्रोनाउन वाले वीडियो में लिया है, सबसे टू द पॉइंट 1 में, जिन बच्चों को देखना उसमें देख सकते हैं, टू द पॉइंट 1 में। तो ये यहां पे प्रोनाउन है। वन माने नो वन माने कोई नहीं, अर्थात कोई यानी कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन से पूछ के अर्थ देगा। तो ये क्या होगा फिर, अभी पिछले वाले रूल के हिसाब, सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है, दोनों शब्दों को जोड़ने में प्रोनाउन जुड़ा है, तो नन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, क्लियर। अब नन के यूज में इसमें क्या डिफरेंस है कि नो के बाद, नो के साथ तो नाउन आना जरूरी है, एक चीज ये अगर डिटर्मिनर के रूप में यूज हो रहा है। नॉट के साथ में या तो वर्ब आएगी या एडजेक्टिव आएगा, डिटर्मिनर भी कोई हो सकता है और एडवर्ब भी कोई हो सकती है। इस तरह से अपन उन चीजों को देखते हैं किसी उसके नो के साथ, नॉट के साथ में। अब यहां पे देखिए इस चीज को, देखो अपन देख रहे हैं कि इनका जो उत्पत्ति है, थोड़ी सी मैथमेटिकल भाषा लेंगे, नो और वन जुड़ के नन बना है, क्लियर। अब नो और वन जुड़ के नन बना है, तो इसमें आप ये देखिए कि इनके और इनका प्रयोग बिल्कुल अलग अलग है। किस तरह से, नो वन ये यूज होता है नो बडी के लिए, और नन का यूज होता है नथिंग और नोबडी के लिए भी यूज हो जाता है। अब यहां पे कंपटीशन वाले बच्चे ये देखें कि अगर किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है, व्यक्ति की,
और नन और नो वन दोनों ऑप्शन में है, तो नो वन ऑप्शन ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि नन जो है नथिंग और नोबडी दोनों के लिए है। नोबडी आता है व्यक्ति के लिए, किसके लिए? व्यक्ति या मैन के लिए। और नथिंग किसके लिए आता है? वस्तु के लिए। तो ये चीज यहां पे देख लीजिए कि नो वन का प्रयोग स्पेसिफाइड है काहे के लिए? व्यक्ति के लिए। और नन का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति दोनों के लिए हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो जब भी आप अपने मन से कुछ लिख रहे हैं तो नन का प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंस दे जाएगा। लेकिन अगर कहीं भरवा रहे हैं, नन और नो वन दोनों लिखे हुए हैं, तो आप निश्चित तौर पे व्यक्ति के लिए नो वन करें, और वस्तु आ गई तो वस्तु के लिए नो वन कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज यहां पे है। अब इसका यूज देखते हैं। देखना, चूंकि ये प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, तो ये दोनों मिलके प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, और ये भी प्रोनाउन है, तो ये इनके सेंस का डिफरेंस अपन ने समझ लिया। अब यूज देखिए, यू हैव मैनी बनानास बट यू हैव की जगह ऐड कर लो, सेंस ज्यादा सही हो जाएगा। यू हैड मैनी बनानास बट यू गेव मी। अब यहां देखो, या तो लिखो नो बनाना, या फिर क्या लिख दो? नन, क्योंकि नन प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग उसी अर्थ वाले नाउन का प्रयोग नहीं होता है, उसकी जगह पे होता है। तो यू गेव मी नन, आपने मुझे एक भी नहीं दिया, कोई भी नहीं दिया। मैंने क्या नहीं दिया? नन माने नो बनानास, नन माने इसमें नो और वन शामिल है, तो यहां पे ये नथिंग का अर्थ दे रहा है। किसका दे रहा है? नथिंग का। नो वन का देखिए, आई हैव इनवाइटेड मैनी स्टूडेंट्स बट केम। अब देखिए, बट नन केम ये भी चल जाएगा और नो वन केम ये भी चल जाएगा। चूंकि सब्जेक्ट की जगह खाली है, इसलिए क्या आ जाएगा? नन या नो वन, इनमें से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा सटीक कौन रहेगा? नो वन, डेफिनेटली नो वन रहेगा, ठीक है? लगाने को आप नन भी लगा सकते हैं, क्योंकि नन जो है वस्तु व्यक्ति दोनों को बताता है। इस स्थिति में नॉट या नो का प्रयोग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉट या नो नाउन की तरह सामान्यतः काम नहीं करते हैं। वो तो हमने यूज बताए थे, वो एक अलग है कि नॉट इज ए वर्ड और नो इज ए वर्ड, नो इज एन एडजेक्टिव और नॉट इज एन एडवर्ब, ये तो अलग तरह की हैं, ठीक है? तो इस तरह से इनमें अपन ने समझ लिया, सब चीजों को समझ लिया। नथिंग वस्तु के लिए आता है, ठीक है? ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये तीनों प्रोनाउन है। ये किसके लिए आता है? मैन के लिए। ये किसके लिए आता है? मैन एंड थिंग के लिए, दोनों के लिए। और ये केवल थिंग के लिए आता है, नथिंग। क्लियर? वो तो उस पर लिखा ही है नथिंग, इसलिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। कोई डाउट्स है तो आप मैसेज में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।